तो पहला क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर फ्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फ्यूड का मतलब क्या होता है? तो फ्यूड का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ग्रोस का मतलब क्या होता है? तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, यानी कि टोटल। इसके अलावा हार्मोनी का मतलब क्या होता है? तो हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। इसके अलावा नीचे में दिया हुआ पेरिल, तो पेरिल का मतलब क्या होता है? तो पेरिल का मतलब होता है खतरा। इसके अलावा वीगर दिया हुआ है, तो वीगर का मतलब क्या होता है? तो वीगर का मतलब होता है ताकत, ताकत। तो यहाँ पर फ्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा, और पेरिल का मतलब होता है खतरा, और वीगर का मतलब होता है ताकत। तो ऐसे में दुश्मनी का उल्टा क्या हो जाएगा? तो दुश्मनी का उल्टा हो जाएगा भाईचारा, यानी कि हार्मोनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है, आखिर यहाँ पर क्या गलती हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हिट टू माई वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिकॉज शी डू नॉट, तो इस वर्ड को देखिए यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी के साथ यहाँ पर डू लगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी के साथ डू लगाया गया है, तो यहाँ पर डू नहीं लगेगा। तो सी के साथ क्या क्या लगता है? तो सी के साथ यहाँ पर डज लगता है, सी के साथ डज लगता है, यानी कि V5 लगता है। तो V5 किसके किसके साथ लगता है? तो ही हो जाएगा, इसके अलावा सी हो जाएगा, या फिर इट हो जाएगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पर डज लगता है, तो सी के साथ यहाँ पर डज लगना चाहिए था। तो ऐसे में आपका जो बिकॉज सी डू नॉट है वो आपका यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनियम। तो इस सेंटेंस में इंटाइस्ड का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो इंटाइस्ड का मतलब क्या होता है? तो इंटाइस्ड का मतलब होता है लुभाना, लुभाना, या फिर बहलाना, या फिर फुसलाना, या फिर किसी को राजी करना। तो इंटाइस्ड का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर रिपल्स्ड, रिपल्स्ड का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। इसके अलावा इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना, स्कूल्ड का मतलब होता है डांटना। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं परसुएडेड, इसका मतलब भी होता है राजी करना। तो ऐसे में देख सकते हैं इंटाइस्ड का मतलब होता है राजी करना, लुभाना, या फिर बहलाना। तो ऐसे में जो रिपल्स्ड हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोऑपरेटिव का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक। इसके अलावा प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकना, या फिर बाधा डालना, बाधा डालना। इसके अलावा सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटोनियम पूछा गया कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी। और यहाँ पर देखते हैं एंटोनियम पूछा गया, तो यहाँ पर अनसपोर्टिव, यानी किसी को सपोर्ट नहीं करना। तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है दे डिड नॉट गिव्स द चाइल्ड एनीथिंग टू ईट और नो एरर। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, और डिड के साथ यहाँ पर हमेशा वर्ब 1 लगता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब 5 दे दिया गया है। तो ऐसे में जो बी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर सेड डेट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है वो यहाँ पर पास्ट में शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सेड वर्ड दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो विल भी दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर आ गया, तो यहाँ पर भी पास्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेल लिखा हुआ है एक में, तो ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मे लिखा हुआ है, यहाँ पर इज लिखा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं वुड लिखा हुआ है, तो ऐसे में आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आइडियम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल लाइक हॉट केक्स। तो इसमें आपको क्या लगता है क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्विक सेल आउट, यानी कि बहुत जल्दी बिक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है द रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ दीज चिल्ड्रेन आर वेरी हार्ड टू बिलीविंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू यहाँ पर लगा हुआ है और टू के साथ हमेशा V1 आता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं V4 आ गया है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन हु कैन यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि दोनों हाथों को बराबरी में उपयोग कर सके। तो ऐसे में आपका जवाब हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रोस, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको गलत स्पेलिंग यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेट यहाँ पर लिखा हुआ है, एकोमोडेट लिखा हुआ है, डिफिनेटली लिखा हुआ है, एम्बेरेस लिखा हुआ है। तो कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एम्बेरेस का स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था एम्बेरेस का स्पेलिंग? तो यहाँ पर होना चाहिए था EMBARRASS, तब यहाँ पर सही होता, और इसका मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि सोए हुए कुत्ते को पड़े रहने दो। तो इसका जवाब हो जाएगा लिव एन एक्साइटिंग सिचुएशन एज इट, यानी कि मौजूदा स्थिति को वैसे ही छोड़ दो जैसे कि वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉल द शॉट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति में होना जहाँ हम अगर डिसीजन ले लेते हैं तो उस स्थिति को ही प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आइडियम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैच द टार्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा टू कैच ए डेंजरस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक आइडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू बुक। तो ब्लू बुक का मतलब क्या होता है? तो ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट बुक, यानी कि वैसी बुक जो कि सरकारी लेखा जोखा रखता है या फिर दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है। तो एंड्रयू विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं विल बी प्लेइंग में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रयू एक आदमी का नाम है, तो इसके साथ यहाँ पर आर तो नहीं लग सकता, तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसके अलावा इज जो कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पैसिव में यूज होता है। तो ऐसे में आपका जो सही जवाब हो जाएगा इज प्लेइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिलअप यहाँ पर फिल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्दिक पांड्या हिट 4 फिलअप फोर्स एंड स्कोर्स 72 रन्स इन द मैच। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो कंजिकेटिव है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है
एम्प्लॉयज शुड एवेल देम द अपॉर्चुनिटी टू बाय चीप शेयर्स इन द कंपनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवेल देम द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर देख सकते हैं खुद का यहाँ बात किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवेल देम सेल्व्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर सिनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिसमेली लिखा हुआ है। तो डिसमेली का मतलब क्या होता है? तो डिसमेली का मतलब होता है भयानक, भयानक। तो डिसमेली का मतलब होता है भयानक। इसके अलावा वंडरफुली का मतलब होता है शानदार, और ड्रेडफुली का मतलब भी यहाँ पर होता है भयानक। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ही बाउट ए वेरी एक्सपेंसिव पीस ऑफ फर्नीचर फॉर हिज न्यू अपार्टमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्नीचर वर्ड है वो यहाँ पर अनकाउंटेबल है। ऐसे में जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में यहाँ पर एस लगाए गए हैं, यानी कि प्लूरल लगाए गए हैं। तो ऐसे में आपका ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको फिलअप को यहाँ पर फिल करना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड फिलअप द रियल रिस्क डेट इट राइजेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्नॉलेज लिखा है, तो इसका मिलता जुलता यहाँ पर शब्द को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है एड्रेस, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिलअप भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आगे में यहाँ पर हेज लगा हुआ है, और हेज के साथ हमेशा वर्ब 3 यूज होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यह V1 है, यह V5 है और यह V4 है। तो यहाँ पर बचता क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सिनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस के अंदर यहाँ पर लिखा गया है एग्रेवेटेड। तो एग्रेवेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो एग्रेवेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना या फिर भड़काना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एग्जैजरेटेड, तो इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। इसके अलावा में नीचे में दिया गया है एमलियोरेटेड, तो इसका मतलब होता है सुधार। और यहाँ पर नीचे में दिया गया है सी नंबर में पेसिफाइड, यानी कि शांत करना। और नीचे डी में दिया गया है, इसका मतलब होता है उकसाना या फिर भड़काना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि एग्रेवेटेड का मतलब होता है भड़काना या फिर किसी चीज़ को बिगाड़ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है प्रोवोकेट, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है उकसाना और भड़काना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द बॉटम सरफेस ऑफ दिस सी आइस इज थिक स्लरी ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल्स एंड माई डिसेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स डेम इन मोशन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंटेंस चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पर जो हेड है वो यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। इसके अलावा हेज के साथ हमेशा V3 लगता है। तो यहाँ पर सेटिंग भी नहीं आ सकता है, क्योंकि सेटिंग यहाँ पर V4 है। इसके अलावा यहाँ पर हेव भी नहीं आ सकता। तो ऐसे में ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हेज सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो फैसिलिटेट का साइनोनियम क्या होगा? तो यहाँ पर फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान कर देना, आसान कर देना। इसके अलावा हम देख सकते हैं रेस्ट्रिगेटेड लिखा हुआ है। तो रेस्ट्रिगेटेड का मतलब होता है रोकना, रोकना। इसके अलावा इनेबल का मतलब होता है सक्षम या समर्थ या फिर योग्य। लिमिटेड मतलब होता है सीमित। इसके अलावा हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना। तो ऐसे में यहाँ पर फैसिलिटेट पूछा गया है, यानी कि आसान कर देना। तो आसान कर देना का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इनेबल्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसान कर देना यानी कि एक तरह से योग्य बना देना या फिर समर्थ सक्षम कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ड है टेम। तो टेम का मतलब क्या होता है? तो टेम का मतलब होता है वश में करना, वश में करना, वश में करना।
तो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एनिमेटेड, डोसाइल। तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, विनम्र या फिर अपने अधीन कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर नीचे दिया गया है स्पिरिटेड। तो यहाँ पर होता है स्पिरिटेड का मतलब होता है साहसी। नीचे में यहाँ पर फ्री दिया गया है यानी कि मुफ्त या फिर आज़ाद। तो यहाँ पर टेम का यहाँ पर क्या हो जाएगा सिनोनियम। तो यहाँ पर जो डोसाइल है यानी कि विनम्र या फिर अपने अधीन कर लेना, वो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टेम मतलब वश में करना होता है और डोसाइल का मतलब भी हो जाता है अपने अधीन कर लेना, यानी किसी को अपने में मिला लेना या फिर अपने गुलाम बना लेना, वैसे ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर टेम का मतलब हो जाएगा डोसाइल। इस सिनोनियम का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर होप का मतलब पूछा गया है, तो होप का सिनोनियम क्या होगा, कॉजन, रियलिज्म, साइनिज्म या फिर वेस्म। तो आप हमें इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।